नमस्कार, फिट रहें इंडिया की लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। नोरो वायरस से 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। क्या है ये वायरस, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। अंडे खाने से दूर होगा अल्जाइमर, स्टडी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। नाइट शिफ्ट करने वालों में बढ़ रहा टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस, हंता वायरस, इन सभी की गूंज हो ही रही थी कि एक नए वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इस नए वायरस का नाम है नोरो वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो खास तौर पर इंसानों के पेट और आंतों पर असर डालता है। जानकारी के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति को अचानक से उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना या फिर कमजोरी की समस्या हो सकती है। बताया गया कि मरीजों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या है, कैसे इससे बचा जाए। इस सवाल पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोरो वायरस पेट से जुड़ी बीमारी है। इस बीमारी में अक्सर लोग इसे ये समझकर इग्नोर कर देते हैं कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन ये उससे काफ़ी अलग है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस के लक्षण किसी भी इंसान में 2 या फिर 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर उससे अधिक रहे तो अलर्ट हो जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि आखिर ये वायरस कैसे फैलता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैरिबियन प्रिंसेस क्रूज शिप में हाल ही में नोरो वायरस फैलने की घटना सामने आई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिप के अधिकारियों ने इस वायरस के फैलने की जानकारी 7 मई को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC को दी थी। हैरानी की बात है कि अब तक 102 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। नोरो वायरस के लक्षण क्या है जिन्हें पहचानते हुए आप इनसे बच सकते हैं? तो इनके लक्षण में मतली महसूस होना, उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द और बुखार, पूरे शरीर में दर्द होना, इस तरह के लक्षण दिखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आपके पेट और आंतों को प्रभावित कर रही है। अगर समय रहते इसका सॉल्यूशन ना किया जाए तो ये बेहद तेजी से फैल सकता है। जानकारी के मुताबिक इस वायरस का खतरा स्कूल, अस्पताल, क्रूज शिप, होटल, रेस्टोरेंट यानी ऐसी जगह जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है, इन जगहों पर अधिक खतरा रहता है। जान लेते हैं कि आखिर ये वायरस कैसे फैलता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, यानी अगर नोरो वायरस से संक्रमित मरीज के साथ अगर आप खाना शेयर करते हैं, उनके बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति का खाना खाने से ये तेजी से फैल सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह को छूता है जहां नोरो वायरस मौजूद होता है और उसे बिना हाथ धोए खाना या फिर उंगलियां मुंह में डाल लेता है, तो वायरस सीधे शरीर के अंदर चले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस खतरनाक वायरस का इलाज कैसे होता है? क्या इसमें भी किसी तरह की वैक्सीन दी जाती है? तो बता दें कि जब व्यक्ति इस वायरस का शिकार होता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी हो जाती है। इसे पूरा करने के लिए मरीज को ORS, नारियल पानी, सूप, सादा पानी लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही घर का बना सादा खाना खाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर बहुत कमजोरी हो, चक्कर आए, पेशाब आने में समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। कई बार छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, सोचने में दिक्कत होना, बिहेवियर में समस्या होने लगती है। कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। दरअसल इन सबका आम कारण है अल्जाइमर। अल्जाइमर के कारण व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वहीं उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी दिमाग की क्षमता को और भी कमज़ोर कर देती है। हालांकि अल्जाइमर का इलाज नहीं है, इसे दवाओं से कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई पक्का या फिर स्थायी इलाज नहीं है। अब अल्जाइमर पर एक रिसर्च सामने आई। जानकारी के मुताबिक ये रिसर्च अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स द्वारा की गई। उन्होंने पाया कि अंडों का सेवन अल्जाइमर की बीमारी में एक पॉजिटिव साइन बनकर सामने आ सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर डिमेंशिया को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में करीब 88 लाख बुजुर्ग लोग डिमेंशिया का शिकार हैं। बताया गया कि यह आंकड़ा 60 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं डिमेंशिया के कुल मामले के 60% से 80% के पीछे अल्जाइमर होता है। हालांकि ये महज सामान्य अनुमान है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अल्जाइमर में अंडे का क्या कनेक्शन है। अमेरिका के रिसर्चर्स ने डाइटरी फैक्टर्स पर रिसर्च किया।
जिसमें रिसर्चर्स ने ये पाया कि हमारी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अंडा डाइट का प्रमुख सोर्स में से एक है। यानी ये हमारे माइंड को हेल्दी बनाने के लिए पोषक तत्व देता है। अब अगर आप अंडा नहीं खाते तो आपको अल्जाइमर होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा रिसर्च में कहा गया है। बताया गया कि जो लोग हफ्ते में 1 या फिर 2 से 4 बार ही अंडों का सेवन करते हैं, उन्हें इस बीमारी का खतरा कम हो सकता है। उन लोगों में खतरा कम देखा जाता है जो हफ्ते में 5 या फिर उससे अधिक बार अंडे खाते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर अल्जाइमर क्या होता है। तो बता दें कि ये माइंड से जुड़ी एक बीमारी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे याददाश्त और हमारे सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होता है तो उसे किसी व्यक्ति का नाम याद रखने, पता याद रखने, इस तरह के आसान काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। कुछ लोगों को रात में काम करना काफ़ी पसंद होता है। दिन के उजाले में उनसे काम हो नहीं पाता, जिसके चलते वो ऑफिस में भी नाइट शिफ्ट की डिमांड करते हैं। तमाम ऐसे ऑफिस आपने देखे होंगे जो एम्प्लॉय को नाइट शिफ्ट करने की इजाज़त देते हैं। जिन्हें ऐसी शिफ्ट पसंद है उन्हें भी, और जिन्हें ऐसी शिफ्ट करना नहीं पसंद उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। नाइट शिफ्ट करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ऐसी जानकारी भी लोगों के बीच में है कि अगर नाइट शिफ्ट करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये सच है, क्या सच में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उन्हें कई तरह की परेशानी हो सकती है, जैसे मोटापा, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होना, हार्ट प्रॉब्लम, इतना ही नहीं अन्य समस्याएं भी होती है। लेकिन क्या नाइट शिफ्ट करने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है? तो इस पर एक्सपर्ट्स का भी जवाब है हाँ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में काम करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब है कि नाइट शिफ्ट जब हम करते हैं तो बॉडी में मौजूद नेचुरल सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और ब्लड शुगर बढ़ता है। यानी ये साफ है कि नाइट शिफ्ट करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये सर्कैडियन रिदम क्या होता है? तो बता दें कि ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो हमें एनर्जी देने और एक्टिव रखने में हमारी मदद करता है। यही क्लॉक हमें बताती है कि रात हो गई है तो रेस्ट करना है और सोना है। लेकिन जब हम रात में काम करते हैं तो ये नेचुरल क्लॉक उल्टी दिशा में काम करने लगती है। इसलिए अगर हेल्दी रहना है तो हमारे सर्कैडियन रिदम का भी सही काम करना उतना ही ज़रूरी है। अब नाइट शिफ्ट करने से हार्मोन इनबैलेंस की समस्या भी हो सकती है। यानी जो हमारे शरीर में मेन हार्मोन जैसे मेलाटोनिन और कोर्टिसोल होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये सीधे तौर पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट डालता है। जाहिर है ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस पर भी असर पड़ता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देता है। जब हम नाइट शिफ्ट करते हैं तो हमारे दोस्त दूर हो जाते हैं, साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी कमी होती है। कई बार नाइट शिफ्ट वाले लोग खुद को एक्टिव रखने और जगाने के लिए स्मोकिंग करने लगते हैं, अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं, एक्सरसाइज में कमी आ जाती है। यानी ऐसा लाइफस्टाइल भी टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।